वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड वीडियो, डेली करंट अफेयर, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड जीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। चलिए आज हम पढ़ेंगे 31 जुलाई 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन करेंगे। कहाँ का? मॉरिशस का। और मॉरिशस के राष्ट्रपति है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री है PK जगन्नाथ। PK जगन्नाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर इस सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। अब इस बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह बिल्डिंग जो बनाई गई है यह भारत के सहयोग से बनी है, इसीलिए इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। यही है मॉरिशस के प्रधानमंत्री PK जगन्नाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने ही मिलकर मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C, A और B दोनों, यानी कि A और B दोनों इसके राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, रूस इसका राइट आंसर है। रूस ने अभी हाल ही में जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब रूस ने किया तो रूस की बात कर लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ पर मुद्रा चलती है रूबल और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। यह एक एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल है। कौन सी है? एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, SBI कार्ड। SBI कार्ड के साथ मिलकर IRCTC ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अब IRCTC ने यह कार्ड, संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है SBI कार्ड के साथ मिलकर। SBI की स्थापना की गई थी सन 1955 में। कब? 1955 में। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी और SBI कार्ड के CEO हैं अश्विनी कुमार तिवारी। कौन है? अश्विनी कुमार तिवारी इसके CEO हैं। और IRCTC ने यह, जिस तरह से मेट्रो का कार्ड होता है उसी तरह से कार्ड लॉन्च किया IRCTC ने इंडियन रेलवे के लिए। इंडियन रेलवे की स्थापना की गई थी 1853 में और विश्व में रेल की स्थापना की गई थी 1825 में और 1853 में भारत में इंडियन रेलवे की स्थापना की गई थी। और सबसे ज़्यादा कर्मचारी भी इंडियन रेलवे में ही वर्क करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जुलाई 2020 में IMF ने सबसे बड़ा ऋण दक्षिण अफ्रीका को देने की मंजूरी दी है। वह कितने डॉलर का ऋण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 4.3 बिलियन डॉलर। 4.3 बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है IMF ने। किसे? दक्षिण अफ्रीका को। यह पहली बार इतना बड़ा ऋण दे रही है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है जोहान्सबर्ग। क्या है? जोहान्सबर्ग। इसकी राजधानी है केपटाउन। केपटाउन लेजिस्लेटिव राजधानी है या कैपिटल है। इसकी वैसे 3 राजधानी है। पहली तो है लेजिस्लेटिव है केपटाउन, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और प्लोएमपोंटेन इसकी जुडिशियल या न्यायिक राजधानी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा। और यहाँ पर मुद्रा चलती है और इसकी मुद्रा है रैंड। क्या है? दक्षिण अफ्रीकन रैंड इसकी मुद्रा है। अब बात कर लेते हैं IMF की। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसकी स्थापना की गई थी सन 1945 में, यानी
1945 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन हैं क्रिस्टियानो जॉर्जियो। कौन है? क्रिस्टियानो जॉर्जियो इसके चेयरमैन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पर जो शिक्षा मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया है और इसी के तहत शिक्षा में कई फेरबदल भी किए गए हैं। यानी कि जो कक्षा एक से लेकर जो 5वीं तक की पढ़ाई होती है वह स्थानीय भाषा या राजकीय भाषा में की जाएगी और 9वीं से लेकर 12वीं तक अब सेमेस्टर पद्धति रहेगी और जिस भी व्यक्ति को किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उन्हें अब एंट्रेंस एग्ज़ाम देना अनिवार्य होगा। तो शिक्षा नीति में कई फेरबदल किए हैं और शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया है किसका? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। तो यह किसने किया है? तो प्रेजेंट टाइम पर हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने किया है। नेक्स्ट को जुलाई 2020 में किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश जावड़ेकर जी। जो हमारे अभी मानव संसाधन एवं विकास मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने ही टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है। अब यह रिपोर्ट क्या है? तो इसमें यह बताया गया है कि दुनिया के 70% टाइगर भारत देश में है। कहाँ पर है? भारत देश में है। और भारत देश में भी सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में और दूसरे नंबर पर है उत्तराखंड में और तीसरे नंबर पर है कर्नाटक में। कहाँ कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड, तीसरे नंबर पर कर्नाटक और दुनिया का 70% टाइगर हैं भारत में। तो यही रिपोर्ट जारी की है किसने? MHRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेमी वर्डी। जेमी वर्डी ने अभी हाल ही में प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है। यही है जेमी वर्डी जिन्होंने अभी प्रीमियर लीग गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। यह इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कुमकुम जी का निधन हुआ, वह कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह एक अभिनेत्री थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थी अभिनेत्री कुमकुम जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका निधन 86 वर्ष की उम्र में हुआ है। कितनी? 86 वर्ष की उम्र में। इन्होंने 100 से भी ज़्यादा फिल्में की हैं। भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। इनका जन्म 1934 में हुआ था और इनका देहांत अभी हाल ही में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। हाल ही में लखनऊ के चौराहे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लालजी टंडन। लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ के चौराहे का नाम रखा गया। यह क्यों रखा गया है? हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे कौन? लालजी टंडन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और यह यूपी से थे। कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश, लखनऊ से। इसी कारण लखनऊ के चौराहे को नाम बदल कर रखा गया है लालजी टंडन जी के नाम पर। तो अभी इनकी जगह पर मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया है किसे? आनंदीबेन पटेल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ITC ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? यानी कि किस मसाला कंपनी को खरीद लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सनराइज फूड्स। सनराइज फूड्स को खरीदा या अधिग्रहण किया है किसने? ITC ने। ITC एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। यानी कि जो भी सामान या गुड्स हमें फास्ट लोगों के पास पहुंचाना होता है उसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। जैसे कि हो गया ऑयल,
और साबुन, सर्फ, जो भी हमारी घरेलू चीज़ होती है वह लोगों के पास हमें जल्दी पहुंचाना होता है, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसकी यह कंपनी थी। तो अब इसने सनराइज फूड्स का भी अधिग्रहण कर लिया, तो अब इसके मसाले भी आएंगे, यानी कि मसाला कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है आईटीसी ने। सनराइज फूड्स की स्थापना की गई थी सन 1902 में। कब? 1902 में इसकी स्थापना की गई थी। आईटीसी का पूरा नाम है इंपीरियल टोबैको कंपनी। इसकी स्थापना की गई थी अंग्रेजी शासन में सन 1910 में। कब? 1910 में। यह एक भारत की तंबाकू उत्पादन करने वाली कंपनी है और इसका मुख्यालय है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। और सिगरेट का भी उत्पादन करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आईटीसी ने सनराइज फूड्स मसाला कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आईटीआई गोल्ड टेक्निकल को, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशंस कुछ जानकारी मिलती है, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो, और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।